ओके, स्टार्ट कर। लेट मी जस्ट ब्रीफ थिंग्स अगेन। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा डायरेक्ट हिट सीरीज का। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड लेक्चर which will include national current affairs, and this is an announcement regarding live full length test. So जो फुल लेंथ टेस्ट है हम लोग का 10 अगस्त से शुरू होने वाला है। 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड सारे के सारे टेस्ट लाइव होंगे, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन सेशन इन द इवनिंग संडे। सो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, दे हैव टू गिव दिस टेस्ट कंपल्सरीली सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स, वर्क ऑन योर इश्यूज। और those who want to join this particular test series and this current affairs series, they can call at this number and join this particular program. So today's class we will start. आज हम लोग बेसिकली फैक्चुअल बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे नेशनल अफेयर्स में, एंड देन वी विल हैव अनदर थर्ड पार्ट in the next session where we will cover the leftover national affairs, and then we'll start with the international and science and tech and all those things. So first important information is यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। सो भगवत गीता से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता ही होंगे, एंड इफ यू डोंट नो, इट इज रिलेटेड टू महाभारत, और उसमें भी भीष्म पर्व के चैप्टर से भगवत गीता लिया गया है ना। इट हैज 700 वर्सेस और इट इज डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स। दिस इज अबाउट भगवत गीता। नाट्यशास्त्र, इट इज रिटन बाय भरत मुनि, हु वाज अ सेज, एंशियंट सेज। 2200 बीसी के आसपास ये लिखा गया था। इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो दीज टू आर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। विद दीज टू इंक्लूजन, इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद अब इंडिया के पास टोटल 14 ऐसे नेम्स हैं। सो दीज नेम्स आर गिवन हियर। ये नेम्स बिल्कुल याद करना जरूरी नहीं है, बट एक बार ऊपर ऊपर से सिर्फ नाम देख के जाएंगे एग्जाम में, ताकि अगर कोई मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको ये सब नाम दिया रहे तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट इट प्रॉपरली। सो दिस वॉज फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेकेंड इज WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में कोजी कोड को इंक्लूड कर लिया गया है। सो जस्ट रिमेंबर, दिस इज वन लाइनर फैक्ट, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑफ WHO, है ना। इसमें और कोई ऑर्गेनाइजेशन टिक करके नहीं आ जाएंगे, यूनेस्को टिक करके नहीं आ जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज 2025 के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में जो कौन लेके आती है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। अब यहाँ पर यूनेस्को नहीं मार्क किया जाएंगे ना कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड वॉच इज रिलेटेड टू वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है ना। न्यूयॉर्क, NY मीन्स न्यूयॉर्क। इसमें दो इंडिया की साइट्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकेंड इज मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन हैदराबाद। बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट वॉच फॉर कंजर्वेशन, फॉर ग्लोबल हेरिटेज प्रिजर्वेशन स्पॉटलाइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस, दोनों को कंजर्वेशन पर्पस के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज wetland city accreditation program, which is related to again Ramsar convention, and this particular accreditation program was started under the Ramsar convention in its COP 12 2015। तो रामसार कन्वेंशन का कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12 जो 2015 में हुआ था, उसमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट बैकग्राउंड के लिए बताया है। इसमें पहली बार इंडिया का पहला ये दो शहर है जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन प्रोग्राम ऑफ रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया। सो इंदौर, उदयपुर, दो नाम याद रखेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अगेन रामसार। इंदौर एवरीवन नोज क्लीनेस्ट सिटी है ना, ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो लेक है ना, चूंकि अभी रामसार वेटलैंड की बात कर रहे हैं, तो सिरपुर लेक जो यहाँ पर है, दैट इज अ वेटलैंड इन इंदौर। दो नाम और उसके साथ रिलेटेड वेटलैंड को भी याद रखेंगे। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है ना, सो सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड्स। पिचोला याद रखेंगे, इट इज इन उदयपुर। फतेह सागर, रंग सागर, दूध तलाई और स्वरूप सागर, ये 5 वेटलैंड से घिरा हुआ है शहर उदयपुर। सो अगेन दीज टू सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट निकली थी ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें 6 साइट्स इंडिया के ऐड किए गए। तो टेंटेटिव लिस्ट से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट स्टिल इट इज रिलेटेड टू यूनेस्को, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड हियर। आप ये 5 नाम 6 नाम देख के जाएंगे एग्जाम में, ताकि इनसे अगर पूछ ले कि किनको रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग्स। नंबर फर्स्ट इज कंगेर वैली नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड वेयर, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, हैबिटेट ऑफ बस्तर हिल माइना विच इज अ एंडेमिक स्पीशीज। सो इस वजह से इसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया ना, कांगर वैली नेशनल पार्क। NP मीन्स नेशनल पार्क, CG मीन्स छत्तीसगढ़। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स सो दैट आपको रिवीजन करने में आसानी हो और बहुत क्लटर ना हो, आपके पास 30-40 पन्ना आखिरी तक बचे,
और आप उसको मल्टीपल बार रिवाइज करके जाए एग्जाम में, सो दैट हमारा हिट रेशियो भी ज्यादा हो और रिकॉल पावर भी ज्यादा हो लास्ट में। सीजी मीन्स छत्तीसगढ़, एंडेमिक एसपी मीन्स स्पीशीज। मुदुबल मेगालिथ मेहनीर्स है ना, मेहनीर्स सबने पढ़ा होगा ना, दीज आर व्हाट बरियल साइट्स ऑफ मेगालिथ पीरियड। सो ये क्या है, प्री हिस्टोरिक आयरन एज बरियल साइट, कहाँ लोकेटेड है, तेलंगाना। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। अशोकन एडिक्ट साइट्स, अब जो इंडिया में मल्टीपल अशोका एडिक्ट के साइट्स हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका, सबको मिला के इनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर लोकेशन। देन 64 योगिनी टेम्पल, इट इज इन लोकेटेड इन एमपी, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, है ना, सब जगह नहीं है, मतलब लाइक इट इज लोकेटेड एट मेनी प्लेसेस, दिस पर्टिकुलर टेम्पल स्टाइल 64 योगिनी सर्कुलर टेम्पल विद 20 लाइक 64 योगिनीज। सो दीज आर लोकेटेड इन एमपी, उड़ीसा, यूपी, तीन जगह के 64 योगिनी टेम्पल्स को यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया टेंटेटिव। गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स नॉर्थ में, जितने भी नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। बुंदेला पैलेसेस एंड फोर्ट्रेसेस, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी है ना, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन, इट इज बॉर्डरिंग बिटवीन एमपी एंड यूपी। सो इन दोनों के फोर्ट्रेसेस को भी इंक्लूड किया गया है इन द टेंटेटिव लिस्ट। सो दिस वाज अबाउट यूनेस्को एंड मेजर मेजर बातें। नाउ कम्स इंडिया फर्स्ट, है ना, इंडिया में क्या क्या पहली बार हुआ है, किस स्टेट में कुछ पहली बार हुआ है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार इनसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी। सो वी विल फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, रैंडमली कुछ भी नहीं कि एक छोटा सा कचरे का कुछ वो खुल गया है तो उसको भी हम रटने लग जाए ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सम मेजर इवेंट इज टू बी रिमेंबर्ड। सो नंबर वन इज मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी। व्हाट इज जीसीसी पॉलिसी, ग्लोबल कैपेसिटी कैपेबिलिटी सेंटर। सो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी पहली बार कौन लेके आया, मध्य प्रदेश। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मकसद क्या है कि जो हमारे टीयर टू के शहर हैं, जो कैपिटल्स हैं वो तो अलग बात है, जैसे एमपी लेके आया तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, दीज आर व्हाट टीयर वन सिटीज, है ना, कैपिटल है एक तो, बोथ आर लाइक टीयर वन सिटीज। बट जो छोटे शहर हैं जैसे नागदा हो गया, है ना, जैसे उज्जैन हो गया, ऐसे शहर में अगर हम इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पॉलिसी लेके आई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, विच इज द फर्स्ट इन इंडिया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यू विल सी कि मेनी सच पॉलिसीज आर बीन आस्क्ड इन इट बीपीएससी ऑल्सो, है ना, कि किस स्टेट ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी लॉन्च की, स्पेशली शायद 2000 लाइक 65 या 66 में दे आस्क्ड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की पहली पॉलिसी कौन लेके आया ना, इस समय दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई थी, तो दे आस्क्ड। तो जस्ट रिमेंबर दीज मेजर मेजर पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश जीसीसी पॉलिसी। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां पर आ रही है, महाराष्ट्र में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ यू विल गूगल ऑल्सो, है ना, यू विल फाइंड कि एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की बात कर रही है जो कि उन्नाव में अभी योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। सो जस्ट रिमेंबर कि योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट कर दिया है एंड दिस के लिए अभी टास्क फोर्स बना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्यू, है ना, ड्यू बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट एंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी। सो वन लाइनर फैक्ट है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, सीमेंस डिलीवर्स इंडिया फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर इंडिया फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सो दिस इज व्हाट ट्रेन का इंजन है, ठीक ठीक, 9000 हॉर्स पावर का। एंड इफ विल सी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ना, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम मधेपुरा, जो हमारा वहां पर। बट यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि कंपनी का नाम याद रखना है कि कौन सी कंपनी बना रही है, सीमेंस बना रही है। और दूसरी बात कहाँ पर है, दाहोद गुजरात। सो इट इज नॉट मधेपुरा, तो टिक करके वो वाला ऑप्शन नहीं आ जाएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइन फैक्ट। कर्नाटका सेट टू बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटिक्विटीज। जो कल्चरल एंटिक्विटीज होती हैं वो विलेज लेवल पे कलेक्ट करना या उसका उसका सर्वे करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटका। और दिस विल हेल्प इन कंजर्विंग दीज पर्टिकुलर प्लेसेस या एंटिक्विटीज अंडर अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ये इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, है ना, स्टार्ट हुआ है कहाँ, मुंबई में। और किस पर्टिकुलर स्कीम के तहत हुआ है, क्रूज भारत मिशन, जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। सो जस्ट रिमेंबर क्रूज भारत मिशन, है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्रूज भारत मिशन के अंडर ये पर्टिकुलर टर्मिनल लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया का जो क्रूज वाला जो सेक्टर है ना वो एनहांस किया जा सके और उसको बिल्डअप किया जा सके। दिस इज द पर्पस ऑफ क्रूज भारत मिशन। तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट अ मेजर न्यूज। दिस कैन बी आस्क्ड कहां पर स्टार्ट किया गया।
छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी। तो जो उनका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसको ग्रीन जीडीपी में कैलकुलेट करने का छत्तीसगढ़ ने पहला ऐसा कदम उठाया है। So, छत्तीसगढ़, रिमेंबर दिस। India and IBCA, International Big Cat Alliance. So this is also started by India. ये इंडिया का इनिशिएटिव था ना, पीएम मोदी लॉन्च्ड आईबीसीए इन 2023। सो इंडिया ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया था और अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी और इसमें डिसाइड किया गया कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ स्टैब्लिश होगी, इंडिया में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हेडक्वार्टर इन इंडिया, इनिशिएटिव ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2023 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। 7 बिग कैट्स कौन कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता। ठीक है। एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइगर कौन से एंडेंजर्ड कैटेगरी में है? इज इट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्या है? सिमिलरली लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जागुआर और चीता। प्लीज टेल मी द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ईच वन ऑफ देम इन द कमेंट सेक्शन। And this is your homework also ना, this basically is your homework to find the conservation status, especially टाइगर का, लायन का और तीसरा चीता का, because these are always in news, that's why you must know these conservation status. Snow leopard also. नेक्स्ट, लास्ट ईयर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया ग्लोबली लाइक मैन्युफैक्चरर किस नंबर पे है ना, लाइक फर्स्ट लाइक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स है। सो दिस टाइम ऑल्सो देर आर टू न्यूज लाइक दिस। एक तो है इंडिया नाउ थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, सर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है। सो दिस वॉज कवर्ड इन AIR, है ना, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी वेबसाइट पे कवर्ड था। इंडिया नाउ थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर, सिंपल सी बात है, याद रखेंगे। देन इंपॉर्टेंट other important fact is India rises to become the world's second largest mobile manufacturer. Again सेम बात है ना, लास्ट ईयर वाली बात है, बट स्टिल ये फेब्रवरी की न्यूज है, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो दो फैक्ट यहां से याद रखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल्स एंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल्स। सो दीज टू फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आईएनएस गुलदार, सो आईएनएस गुलदार इज अ नेवल वेसल या नेवल शिप कह लो आप। वो डीकमीशन हुआ था रिसेंटली, है ना, रिटायर्ड इन 2024। So this has been given to Maharashtra government to create India's first underwater museum. So इंडिया का पहला अंडरवाटर म्यूजियम कहाँ पर आ रहा है? इट इज कमिंग इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और दिस इज अ रिटायर्ड नेवी शिप। सो दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नाम याद रखेंगे और कहाँ पर लोकेटेड है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। कमिंग फॉर मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, है ना, और इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, दोनों कहाँ आ रहा है? अमरावती। अमरावती इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो दीज टू फैक्ट आप याद रखना कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर वैली बोल दे या, है ना, विलेज बोल दे, बोथ आर इन अमरावती। सो यू सी अमरावती, आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू। सो हाउ डेवलप्ड दे आर। एंड जिनोम वैली भी जो है वो भी हैदराबाद में लोकेटेड है। सो साउथ इंडिया में कितना सारा रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, एंड यू कैन सी कि बिहार में क्या हो रहा है। सो कंपेयर विद अदर स्टेट्स। सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक और चीज है, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। अब नॉर्मल सा कोई प्रोग्राम होता जिससे हमको क्लियरली पता चल जाता कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है या किसी साउथ इंडियन स्टेट का है, तो वो ऐसी चीजें बीपीएससी नहीं पूछेगा। बट यहाँ पर वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, वेरी यूनिक स्कीम। सो जस्ट रिमेंबर दिस, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है ताकि हर परिवार से एक एंटरप्रेन्योर पैदा हो सके, तभी जॉब एम्प्लॉयमेंट इनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। सो वन लाइनर, दिस एवरीवन नोज, उत्तराखंड बिकेम कंट्रीज फर्स्ट टू इंप्लीमेंट यूसीसी। सो नथिंग स्पेशल इन दिस, सबको पता ही होगा। दिस इज IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे हो चुके हैं स्थापना के। सो ऑन दिस ओकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी, सी on this historic occasion prime minister modi launched mission mausam, है ना, an initiative aimed at transforming India into a weather ready and climate smart nation through advanced weather surveillance technologies, high resolution atmospheric observations, next generation radar satellites, है ना, high performance computing system. So these are what basic purpose of mission Mosam. So mission Mosam is related to India's climate weather forecast system and all those things. So based on this particular occasion of 150th anniversary, Prime Minister Modi launched this. इसके साथ साथ एक कमोमेरेटिव पोस्टल स्टैम्प और कॉइन भी लॉन्च किया गया था, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। और एक विजन भी लॉन्च किया था, IMD विजन 2047 डॉक्यूमेंट। सो दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ, है ना। मिशन मौसम किससे रिलेटेड है?
तो इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, है ना, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का जो यूज करेंगे प्रिडिक्शन में, दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू मिशन मौसम। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, है ना, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। जस्ट रिमेंबर दिस, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया? मौसम भवन, अगेन न्यू दिल्ली में जो डिपार्टमेंट है आईएमडी का, वहां पर, है ना, सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ माइलस्टोन जर्नी ऑफ आईएमडी। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमडी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इंडिया का कोस्ट लाइन रिवाइज हुआ है। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस न्यूज, सो इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके बेसिक फैक्ट देख लेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ फेवरेट टॉपिक और करंट अफेयर्स में ऐसी चीज है तो उसके अंदर की बात भी पूछी जा सकती है। सो इंडिया का कोस्ट लाइन जो है पहले जो था, है ना, उससे रिवाइज होके अब 11,000 लाइक 98.81 किलोमीटर हो गया है। सो अभी के मेथोडोलॉजी में, पहले की मेथोडोलॉजी में क्या अंतर है? पहले की मेथोडोलॉजी सिर्फ ओवरव्यू ना लीनियर स्केल पे मेजर करती थी। अब जो हमारे ईस्चुरीज हैं, बेज हैं, डेल्टाज हैं, क्रीक्स हैं, उनके एरिया को भी या उनके लेंथ को भी कैलकुलेट किया गया है। सो नाउ द कोस्टल लेंथ इज अराउंड 11,098.81 किलोमीटर। सो बेसिकली यहाँ पर दो तीन फैक्ट देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्वे किसने करवाया था। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने करवाया था। सेकंड इज प्रीवियसली एक्सेप्टेड फिगर ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन वाज 7,516। ये सब हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, एवरीवेयर दिस इज पर्टिकुलर फैक्ट इज देयर। लेकिन अब क्वेश्चन पूछे तो प्लीज टेक द न्यू वन, है ना, एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 48%। तो 7,516 से 11,000 समथिंग हो गया, तो लगभग कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ? 48%। New method takes into account bays, estuaries, inlets, various coastal landforms like deltas, islands also, है ना। पहले लीनियर मेजरमेंट होता था, अब वो अंदर अंदर के, है ना, छोटे छोटे स्पेसेस को भी मेजर किया है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि वी हैव एक्सीडेड सम टेरिटरी और वी हैव टेकन सम टेरिटरी, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट। अब इसमें भी स्टेट वाइज हमको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। सो जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक सी फैक्ट, है ना। यहाँ पर दो तीन स्टेट से रिलेटेड चेंजेस बताए गए हैं इस पर्टिकुलर उसमें। स्टेट वाइज चेंजेस क्या है? गुजरात, है ना, गुजरात एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, है ना। जो अगर गुजरात का आप देखोगे ना, ऑब्वियसली क्रीक्स है वहां पर, तो लार्जेस्ट इंक्रीज अगर लेंथ में हुआ है सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन की, तो गुजरात के में हुआ है ना। कहाँ से कहाँ तक? 1,214 से लेकर अब कितना हो गया? 2,340। तो गुजरात इज हैविंग द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, और कितना है? लगभग 2,340। सी यहाँ पर सीक्वेंस में दिया हुआ है, दो चार नाम याद रखेंगे। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है। जस्ट रिमेंबर थ्री, नॉट, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट गिवन इन सीक्वेंस। गुजरात है, एंड देन यू हैव 6 8 तमिलनाडु है, सॉरी गुजरात है, यहाँ देन यू हैव आंध्र प्रदेश, एंड देन यू हैव तमिलनाडु, एंड देन यू हैव आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो जस्ट सी द सीक्वेंस की जो लार्जेस्ट है कोस्ट लाइन वो किस स्टेट में है। सो इट इज इन गुजरात। इट रिमेन्स द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये तो वेरी बेसिक फैक्ट है। वेस्ट बंगाल में क्या सॉ द हाइएस्ट परसेंटेज इंक्रीज व्हेन इट्स कोस्ट लाइन एक्सपैंडिंग फ्रॉम 3/357%, फ्रॉम 157 किलोमीटर 721 किलोमीटर। सो लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज किस स्टेट में देखा गया है? वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु का कोस्ट लाइन अब आंध्र प्रदेश से ज्यादा हो गया। जस्ट रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहले आंध्रा का छोटा था कोस्ट लाइन, अब तमिलनाडु हैज टेकन ओवर। पौंडीचेरी कोस्ट लाइन हैज डिक्रीज्ड बाय 4.9 किलोमीटर। केरला सॉ स्मॉलेस्ट इंक्रीज, है ना, सबसे कम इंक्रीज केरला कोस्ट लाइन में हुआ, ओनली 30 किलोमीटर। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू कोस्ट लाइन, है ना। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे, बिकॉज बहुत कॉमन सी बात हो गई है, सबको पता होगा। थोड़ी सी अंदर की बात पूछी जा सकती है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है, या किस में इंक्रीज ज्यादा देखा गया है ना। दीज बेसिक बेसिक फैक्ट जो भी चेंजेस हुए हैं आई हैव मेंशनड हियर। और दो तीन स्टेट के नाम याद कर लेंगे सीक्वेंस में, 1 2 3, है ना, सो दैट anything which can be asked from this very important news, you do not do anything wrong in the actual exam. देन कमिंग फॉरवर्ड हियर, कर्नाटका अनवील्स क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी। तो सिमिलरली, है ना, मैंने बोला कि कोई भी पॉलिसी आती है इस तरह की, है ना, क्लीन मोबिलिटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सो वी मस्ट एटलीस्ट सी एंड गो, है ना। तो कर्नाटका अगर पूछ ले कि क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी टू बूस्ट ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो कर्नाटका। जस्ट रिमेंबर दिस। Then Ahmedabad Municipal Corporation has become the first state या first local body to include climate chapter in its budget. Not very important, just no, है ना। ये चीज आप मेंस में भी यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं ऐसे में, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट का ऐसे। तो दिस इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद, है ना, पहला ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने अपने बजट में क्लाइमेट पे एक चैप्टर रखा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ आ रहा है? गुरुग्राम, गुरुग्राम में, है ना, गुरुग्राम में। देन कम्स
इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी है ना, mygov.india ने इसको अनाउंस किया था, है ना, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। कहाँ पर आ रहा है ये, अगेन यू सी नवा रायपुर छत्तीसगढ़, सो छत्तीसगढ़ में अंडरलाइन दिस ऑल्सो, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ऊपर जो हमने देखा था जस्ट रिमेंबर है ना, यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग अमरावती है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू अमरावती एंड दिस एआई इज रिलेटेड टू यहाँ नया रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। सेकंड, इसके बाद अब क्या देखते हैं ना, भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बेसिक दो तीन बातें देख लेते हैं क्या क्या है, बिकॉज डिफेंस अगेन बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप सबने देखा था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कई बार पूछा था ना, बीपीएससी ने एक बार अपने एग्जाम में पूछा था, और अदर एग्जाम्स में भी जब लॉन्च किया गया था तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूछा गया था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आफ्टर द पहलगाम अटैक, एंड बिकॉज दीज टेरियंस है ना, स्पेशली जो हमारा हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पर टेरेन डिफिकल्ट है, और पर्टिकुलरली वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है नहीं, सो उस बैटल फील्ड के एरिया को भी हम टूरिज्म में अगर इंक्लूड कर लें तो दोज पर्टिकुलर रीजन्स विल बिकम मोर सिक्योर, है ना, जहाँ लोग जाएंगे बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, इंटरेक्शन बढ़ेगा, व्हाट चाइना इज डूइंग है ना, गांव बसा रहे हैं वो, ठीक। सिमिलरली वी ऑल्सो वांट कि जो हमारा बैटल फील्ड टूरिज्म का एरिया, जैसे गलवान हो गया, ढोकलाम हो गया ना, इस ऐसे ऐसे फॉरवर्ड बैटल साइट्स को वहां पर हम ये रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म। तो यहाँ पर दो चार फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं, बाकी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नंबर वन इज, इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसमें 77 टूरिस्ट साइट इंक्लूड किए गए अलोंग ऑल द बैटलफील्ड, मोस्ट आइकॉनिक बैटलफील्ड्स है ना, जो विच आर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन सब जगह पे आप देख लो ना, 11 साइट्स ऐसे चूज किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 4 हिमाचल में, 7 राजस्थान में, 5 गुजरात में, 5 लद्दाख में, सिक्किम। तो ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट्स की कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उस समय ना, नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया ना, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें ऑप्शंस आपके ऐसे फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि ये सारे स्टेट्स में दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव या दिस पर्टिकुलर टूरिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब इसमें साइट्स बहुत सारे ना, 77 साइट्स हैं, यहाँ पर सबके नाम है, आपको साइट्स के बारे में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फ्यू साइट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान, है ना, जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट रीजन है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैप बता के वहां पर, है ना, तो दोज थिंग्स यू मस्ट नो, जैसे गलवान कहाँ पर है, डोकलाम कहाँ पर है ना, दीज थिंग्स यू मस्ट नो। सो जस्ट ये चीज देख लेंगे, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ स्टेट्स, किस किस स्टेट्स में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज अबाउट भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। थोड़ी सी न्यूज है, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश का क्लस्टर कहाँ स्टार्ट किया गया, सिक्किम में, अगेन अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मूविंग फॉरवर्ड, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इंडिया हैज बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 2 यूनिट्स इन 2014 टू ओवर 300 यूनिट्स इन ऑपरेशनल नेशनल वाइड सर्वे टुडे। तो सर्वे किया गया था, उसमें ये पर्टिकुलर डेटा आया है। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे मत लिखो प्लीज। दिस इज another simple सा न्यूज है, मे बी इट कैन बी आस्ड, मे बी इट कैन नॉट बी आस्ड, बट स्टिल, लोकसभा स्पीकर अनाउंसेस एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज टू 6 न्यू लैंग्वेजेस इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में 6 नए लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन की सुविधा अवेलेबल है। ये न्यूज मैंने इसलिए लिया है बिकॉज इट इंक्लूड्स 6 न्यू लैंग्वेजेस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, है ना, सी मैथिली इज देयर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत इन पार्लियामेंट ट्रांसलेशन सर्विसेज। प्रीवियसली ट्रांसलेशन सर्विसेज वर अवेलेबल इन 10 लैंग्वेज, तो पहले जो एमपीज या जो भी भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके ट्रांसलेशन सर्विसेज सिर्फ 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे। नाउ दीज 6 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड विच आर दीज, है ना, ये नाम हम याद रखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। दिस स्टेप एम्स टू इनकॉर्पोरेट ऑल 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल 22 ऑफिशियली लैंग्वेज इन द फ्यूचर। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, लैंग्वेज से रिलेटेड, यूपी असेंबली बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री टू बी इक्विप्ड विद अ ट्रांसलेटर। सो अगेन सेम चीज है, यूपी भी असेंबली में क्या किया गया है, 4 लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन को इंक्लूड किया गया, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, अगेन भोजपुरी इज हियर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस खास नहीं है, ठीक है। सो अगर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबलीज हैज रिसेंटली इंक्लूडेड भोजपुरी इन इट्स ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो वो होगा उत्तर प्रदेश, बिहार टिक करके नहीं आ जाएंगे, है ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन।
देन लैंग्वेज से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अमित शाह हमारे, लॉन्चेस भारतीय भाषा अनुभाग, इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी एक डिवीजन होता है, वहां पर ये भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया। सो जस्ट रिमेंबर, इसका एम क्या है ना? इसका एम है कि इट विल रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब मोस्टली अभी इंग्लिश ही है, इंग्लिश है, फ्रेंच है ना, वट एवर लैंग्वेजेस आर यूज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम या जो भी हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसको रिड्यूस करना, बेसिकली टारगेटिंग इंग्लिश ओनली। सो इसको रिड्यूस करना है, जो अपने इंडिया के लैंग्वेजेस हैं उनको बढ़ावा देना है ना, तो भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। और कोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टिक करके नहीं आ जाएंगे वहाँ एग्जाम में, ठीक है। इंडिया लॉन्चेस मल्टीनेशनल अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने लॉन्च किया है व्हाट? सिटी कोalitions फॉर सर्कुलैरिटी। दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड एट जयपुर। सो यहाँ पर क्या किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है सिटी कोalition फॉर सर्कुलैरिटी। इट इज़ अ मल्टीनेशनल अलायंस फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। सो इसमें क्या करेंगे इंडिया और लेट्स से कोई और कंट्री है ना, मे बी लेट्स से पेरिस। सो इट विल बी कोलैबोरेटिंग, जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको शेयर करेंगे ताकि सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट हो सके। दिस इज द ब्रॉड इनिशिएटिव, है ना। लॉन्च सिटी कोalition फॉर सर्कुलैरिटी, सर्कुलैरिटी मतलब रिसाइकल, रीयूज एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। ट्रिपल आर की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलैरिटी। तो कोई भी चीज है उसको सस्टेनेबली यूज करना है, तो देन वी शुड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ 3R, है ना, रिड्यूस, रिसाइकल एंड एक और चीज कुछ होती है समथिंग। सो यस, रीयूज, साइकिल, रिसाइकिल, रीजनरेट। सो दीज स्ट्रैटेजीज पे काम करने के लिए ये इंडिया का इनिशिएटिव है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। रेस्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें PIB की है ना। इफ यू वांट टू रीड, बेसिक बेसिक सी बात है ना। प्राइम मिनिस्टर ना, मिनिस्टर सेड सर्कुलर इकोनॉमी इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। अब ये देखो, ये लाइन है, दिस लाइन यू कैन यूज इन योर एसेज ऑल्सो ना, दिस इज अ वेरी गुड लाइन। सर्कुलर इकोनॉमी की अगर कभी बात करनी है एसे में, ब्रीफ रेफरेंस देना है, तो यू कैन यूज दिस लाइन डायरेक्टली। इसमें इंडिया का और जो इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलैरिटी, है ना, सर्कुलैरिटी में मिशन लाइफ, गवर्नमेंट हैज लॉन्च लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे ना, विल इंक्लूड रिसाइकिल, रीयूज, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मिशन लाइफ का पार्ट। पंचामित्र गोल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था COP26 में, ऑफ UN FFC, है ना, UN FFC का COP26 हुआ था, उसमें पंचामित्र गोल्स अनाउंस किए गए थे, कमिटिंग इंडिया टू नेट जीरो एमिशन बाय 2070। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रिसाइकलिंग, रीयूज एंड ऑल दोस थिंग्स। सो सिटी कोalition ऑफ सर्कुलैरिटी इंडिया ने लॉन्च किया था, और यहाँ पर जयपुर डिक्लेरेशन वाज अनाउंस। सो सेम, जस्ट रिमेंबर, जयपुर डिक्लेरेशन इज व्हाट? अ नॉन पॉलिटिकल, नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट। नॉन बाइंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, दैट विल गाइड द नेक्स्ट डिकेड ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। बेसिकली दिस इज द होल स्टोरी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर सबमिट हुआ था, दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसका ये टाइमलाइन है। तो दिस टाइमलाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट सी यहाँ पर, ये रहा। 12th इंडिया में हुआ है ना, न्यू 3R&CE डिक्लेरेशन। सो ये डिक्लेरेशन, जयपुर डिक्लेरेशन का नाम, ये 3R मतलब रिसाइकल, रीयूज एंड रीजेनरेट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, CE डिक्लेरेशन, इसी को जयपुर डिक्लेरेशन कहा गया, टू बी अडॉप्टेड। सो दिस इज हियर। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिक सा मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ना, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी, बेसिक सा क्वेश्चन होगा, आप गलत करके आ जाते हो। इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी बाय एम्फसाइजिंग रीयूज, रिसाइकल एंड रीजनरेशन ऑफ मटेरियल्स। इट हेल्प्स रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑफ कोर्स। जब हम किसी भी चीज को रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होगा। एफिशिएंसी, रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, एक ही रिसोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो रिसोर्स की एफिशिएंसी यूज होगी, एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स। सो इसके प्रिंसिपल्स क्या है? डिजाइन्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट रिडक्शन होता है, रिसाइकिल करते हैं, एफिशिएंट रिसोर्स का यूसेज होता है, रीजनरेशन होता है नेचुरल सिस्टम्स का, है ना। जब हम पेड़ है बार बार काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो उसका रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इवन वाटर का, है ना, वी यूज वाटर कंटिन्यूअसली, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वी डोंट रिसाइकिल वाटर, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी डीजेनरेशन, बट सर्कुलर इकोनॉमी विल प्रमोट व्हाट? रीजनरेशन। सो दिस इज ओवर। यहाँ पर दो तीन चीज याद रखेंगे, जयपुर डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, एंड दिस पर्टिकुलर सिटी कोalitions फॉर सर्कुलैरिटी इंडिया हैज लॉन्च्ड। सो दिस वाज द न्यूज, एंड देन कम्स नेट जीरो पाथवे, अगेन जीरो कार्बन एमिशन। यहाँ पर सेंटर, सेंटर मींस कैबिनेट ने अप्रूव किया है
सेटिंग अप ऑफ 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड, सो सीसीयू। दिस टेक्नोलॉजी, कभी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है ना, जैसे आपसे इंसिनरेशन की टेक्नोलॉजी, जैसे यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसिनरेशन। सिमिलरली बीपीएससी में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक कीवर्ड उठा देंगे एंड देन दे लास्ट, इसका मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, पायरोलाइसिस, है ना। सो पायरोलाइसिस इज व्हाट, इट इज हीटिंग हीटिंग ऑफ वेस्ट, है ना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के रेफरेंस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स है ना, टेस्ट बेड्स लाइक इट विल बी अ टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर दीज थिंग्स, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेंगे, है ना, और उसको कैप्चर करेंगे। सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। नेट जीरो पाथवे, जो हमने ऊपर बात की कि हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो दिस इज ट्राइड बाय गवर्नमेंट, है ना, ये नई टेक्नोलॉजी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने 5 टेस्ट बेड को अप्रूवल दिया है ना, कैबिनेट। So just remember this. This is the first of a kind national initiative to combat industrial carbon emission. The center has approved setting up of 5 carbon capture and utilization test beds in the cement sector that will showcase the net zero decarbonization pathway for industries through the CCU route, है ना। डिकार्बनाइज करना है हमको अपने इंडस्ट्रीज को। सीमेंट इंडस्ट्री है, कितना कोयला जलता है, आप जब ट्रेन से जाते हो आप देखते होगे ना। सो ब्रिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज, कितना पॉल्यूशन होता है। सो उस पर्टिकुलर कार्बन जो एमिट हो रहा है उसको कैप्चर करके अगर हम उसको कहीं भी उसको सेटल कर देना ग्राउंड लेवल पे, देर आर वेरियस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे प्रोसेस हैं। एनीथिंग विच रिड्यूसेस द कार्बन इज नोन एज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर बेसिक ये टर्म याद रखेंगे, बाकी ये 5 है 6 है उससे कोई अभी मतलब नहीं है, बस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखेंगे। देन कम्स India's first gene edited sheep developed by कश्मीर यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। तो सिंपल वन लाइनर फैक्ट है, अगर कभी ऐसा पूछ ले कि इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप कहाँ डेवलप हुआ है, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी, है ना, और कोई यूनिवर्सिटी का नाम टिक करके नहीं आएंगे, कई बार यूनिवर्सिटी का नाम भी टिक कर पूछ लेता है। जुरासिक पार्क, है ना, दिस इज नॉट इन अ फर्स्ट इन द कंट्री, दार्जिलिंग जू गेट्स बायो बैंक टू कलेक्ट डीएनए मटेरियल्स। सो दार्जिलिंग जू में क्या हो रहा है, इंडिया का पहला बायो बैंक स्टैब्लिश हुआ है टू कलेक्ट डीएनए मटेरियल। जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज इन वेस्ट बंगाल in collaboration with Center for Cellular and Microbiology under the Ministry of Science and Tech. The facility will collect and preserve cell and tissues samples from endangered animals as well as रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल्स। सिंपल सी बात है, बायो बैंक यहाँ पर डीएनए मटेरियल कलेक्ट करके रखेंगे ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑल्सो ना, मे बी टाइगर, है ना, तो उनके एंडेंजर्ड स्पीशीज के डीएनए कलेक्ट करके रखेंगे ताकि बाद में हम उसको रीजनरेट कर सकें, है ना। एज वी विल सी दैट विल कम, है ना, एक मैं बताऊंगा, दैट विल बी अ सैम्पल रेफरेंस की इसको कैसे रीजनरेट किया जाता है ना, रिसेंटली दैट हैज आल्सो बीन डन। सो दिस इज क्लियर, बायो बैंक कमिंग इन दार्जिलिंग जू। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। सो वन लाइनर फैक्ट, इसमें कुछ भी खास बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी इनसे रिलेटेड न्यूज है। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो, नो, है ना, बट आएगा नहीं आएगा दैट इज सेकेंडरी थिंग। लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सेज। सो दिस इज लिटिल बिट ओल्ड न्यूज, है ना, 2024 का न्यूज है, बट है ना दिस वाज इन दिसंबर, न्यूज दिसंबर में न्यूज में था और ये मेंशन भी था ना घटना चक्र में। सो लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, एक लाइन में याद रखेंगे ये दो फैक्ट। देन कम्स इंडिया फर्स्ट नेशन टू अचीव आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब आप देखो ना, यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर ये जो डीएनए मटेरियल एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज व्हाट, अन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसका पहला, इंडिया पहला नेशन बना है टू अचीव आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। groundbreaking success in conserving the GIB by successfully hatching its third chick through artificial insemination। अब देखो यहाँ पर जो टेक्निक यूज की गई है, आर्टिफिशियल इंसर्मिनेशन की टेक्निक यूज की गई है, यहाँ पर कोई डीएनए एडिटिंग की टेक्निक नहीं यूज की गई है, बट वी कैन ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर डीएनए मटेरियल टू रीजनरेट, या किसी भी नए स्पीशीज को अगर हमको जन्म देना है तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर डीएनए क्रिस्प cas9 एंड ऑल दोस टेक्नोलॉजीज। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बायो बैंक इज एसेंशियल। यहां पर जीआईबी आर्टिफिशियल इंसर्मिनेशन एट जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क। तो कभी भी पूछ ले कि जीआईबी
इज एंडेमिक टू विच प्लेस, है ना, तो ऑलवेज टिक जैसलमेर, मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज इन जैसलमेर। तो दो फैक्ट यहां से याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड इन रीवा एमपी। सो इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी कमिंग एट रीवा। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड रिसेंटली इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लॉन्च एट जूनागढ़ गुजरात। सो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, ऐसे भी नाम पूछ ले या इस तरीके से पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो जूनागढ़। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ और दिस विल सर्व एज अ रेफरल सेंटर, मतलब कहीं भी कोई भी बहुत भारी दिक्कत हो जाए तो यहाँ रिफर कर देंगे ना, एम्स की तरह। तो ये जानवरों के लिए प्रोजेक्ट। चीता टू बी इंट्रोड्यूस इन बन्नी ग्रासलैंड एंड गुजरात एंड एमपी गांधी सागर सेंचुरी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे उस दिन अनाउंस किया था कि जो बन्नी ग्रासलैंड है इट इज लोकेटेड वेयर इन गुजरात, है ना। सो एमपीज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दो जगह पे चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी दो जगह चीता इंट्रोड्यूस्ड है, दिस इज कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर, है ना, गांधी सागर बोथ आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। सो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है ना, पूरे पूरे कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जा रहा है चीता कॉरिडोर को। तो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज कि राजस्थान के साथ मिलकर इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बन गया है ना। सो लेट्स से दिस इज वन, दिस इज व्हाट कुनो। और यहाँ पर क्या है, ये अपना मुकुंदरा हिल्स, है ना, मुकुंदरा हिल्स। अब मैप देखोगे यू विल गेट क्लियर, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये राजस्थान में है। तो ये जो है ये कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो इंडिया का पहला इंटर इंटर स्टेट कॉरिडोर है फॉर चीता कंजर्वेशन। सो जस्ट रिमेंबर कि राजस्थान के साथ और कौन सा है यहाँ पर, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। सो दिस थ्री नेम्स यू शुड नो कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, गांधी सागर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मुकुंदरा इज लोकेटेड इन राजस्थान, बन्नी ग्रासलैंड में अनाउंस किया गया है ना विच इज लोकेटेड इन ग्रासलैंड गुजरात। सो दिस फोर नेम्स, फोर नेशनल पार्क्स यू शुड रिमेंबर। बाकी यहाँ बेसिक बेसिक सी बातें हैं। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट किया गया था, सॉरी, चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट कब, 1952 में लास्ट चीता स्पॉट किया गया था इन वाइल्ड, है ना, नॉट इन कैप्टिविटी बट इन वाइल्ड। वाइल्ड मतलब खुले जगह में, है ना, जो जंगल होते हैं वहां पर लास्ट टाइम स्पॉट किया गया था 1952 में। उसके बाद इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ था, 2022 में। सिमिलरली कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर बार बार पूछता है, 72, 1972। प्रोजेक्ट डॉल्फिन पूछता है ना। सो जस्ट ये जो मेजर मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्टार्टिंग ईयर्स भी हम नोट करके रखेंगे ना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, है ना। तीन चार नाम हम बिल्कुल याद करके रखेंगे ना। प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, जिनको नहीं पता है प्लीज सर्च इट, गूगल इट एंड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज बेसिक थिंग, ये कवर हो गया यहाँ पर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास, है ना, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे आज। रेस्ट वी विल डू इट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम 8 p.m. एंड देन वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। सो लास्ट नेशनल करंट अफेयर्स की लास्ट पार्ट होगा इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल थिंग। सो नाउ यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। यस वेरी गुड, हु इज दिस आईपैड। एंडेंजर्ड याद रखना है ना हमेशा, टाइगर नॉट क्रिटिकली, इट इज एंडेंजर्ड। चीता लायन वल्नरेबल, वेरी गुड। स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, ठीक है, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कैन समवन टेल मी इन द कमेंट। स्नो लेपर्ड, सर हेमिस पर। हेमिस, ठीक है। स्नो लेपर्ड कहाँ का मिलता है, किस किस स्टेट में मिलता है। लद्दाख, ठीक है, यस यस, टेस्ट में था, ठीक है। इसके टोटल लेक्चर्स कितने चलेंगे, 15+ लेक्चर्स होंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सर एक चीज पूछना था। प्लीज आस्क, यस प्लीज आस्क। ये पहले जो जितना भी सेशन हुआ है, 9 सेशन हुआ है, वो सब इसमें रिपीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ ना, रिवीजन क्लासेस इसीलिए नाम है।